नमस्कार। आइए आज हम रोज़मर्रा के रूप में डेली यूज़ होने वाले आयुर्वेदिक के महान औषधि हल्दी के बारे में जानते हैं। हल्दी के अनेक औषधि गुणों से हमारे पूर्वज भली भांति परिचित थे। आयुर्वेद और यूनानी प्रणाली में प्राचीन समय से ही हल्दी के पेट के कई रोगों में प्रयोग किया जाता रहा है। खून साफ करने वाले एक दवा और शक्तिवर्धक तत्व के रूप में प्रयोग किए जाने वाले उल्लेख मिलते हैं, परंतु इनकी औषधीय उपयोगिता को आधुनिक आयुर्विज्ञानी भी स्वीकार करने लगे हैं। खोजों से इसमें पाए जाने वाले अनेक उपयोगी तत्व जैव सक्रिय रसायनों की पहचान हुई है। अभी तक हल्दी का प्रयोग मसालों के रूप में और उपटन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। इसे पेस्ट के रूप में घरेलू सुंदरता के बढ़ाने के लिए प्रसाधन के तौर पर ही प्रयोग किया जाता रहा है। एक औषधि के रूप में इनका प्रयोग कुछ एक परंपरागत प्रणालियों के चिकित्सक देखते जाते रहे हैं। हल्दी को लेकर अनेक वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं। दुनिया भर के अनेक वैज्ञानिक हल्दी के रासायनिक अवयवों और उनके औषधीय गुणों पर नए प्रयोग करके उनके वास्तविकता का पता लगाने के प्रयास में लगे हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने वनों औषधि चिकित्सा के बारे में प्राचीन समय से ही जान लिया था। प्राचीन किताबों में ऐसे अनेक उल्लेख देखने को मिलते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक वर्षों से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ एवं वनस्पतियों के रूप में उपयोग में लाई जा रही हैं। वेदों में सैकड़ों ऐसी वनस्पतियों का विस्तार से उल्लेख आया है जो औषधीय रूप में उपयोगी सिद्ध होती हैं। आधुनिक इतिहासकार इन वेदों की रचना काल 1200 से 3000 वर्ष ईसा पूर्व तो मानते ही हैं। इन जड़ी बूटी के चिकित्सकीय गुणों से मानव ही नहीं अपितु जीव जंतु भी परिचित है। ऐसा भी देखने में अनेक बार आता रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि वनस्पतियों के औषधीय गुणों की जानकारी उससे भी अधिक प्राचीन प्रतीत होती है जितनी कि अभी तक मानी जाती रही है। हल्दी का वानस्पतिक अर्थात लैटिन नाम करक्यूमा लॉन्गा है। यह झिझिबेरेसी परिवार का कंदमूल है। इसे मूलतः दक्षिण पूर्वी एशिया का मूल निवासी माना जाता है। भारत के आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक डिटेल्स में न जाकर अब इनका रासायनिक गुण जानते हैं। हल्दी के रासायनिक विश्लेषण में करक्यूमिन नामक एक पीला एवं रवेदार रंजक पदार्थ पाया जाता है जिसमें गहरे पीले रंग का घोल बनता है। इस घोल में क्षार मिलाने से रक्ताभ बादामी रंग का हो जाता है। इसके अतिरिक्त हल्दी में 5 से 6% उड़नशील तेल भी होता है जिसमें कर्पूरवत गंध रहती हैं तथा इस तेल में करक्यूमेन नामक एक टर्पेन रहता है जो वसा द्रव एवं कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने में बहुत अच्छा पदार्थ सिद्ध होता है। हल्दी के उपयुक्त पदार्थों के अतिरिक्त 24% के लगभग एस्टार तथा 30% के लगभग एल्बुमिनाइड्रस नामक पदार्थ रहता है। रासायनिक विश्लेषणों से हल्दी के सूखे कंद में
10 से 12% पानी और 4 से 12% वसा अम्ल यानी फैटी एसिड, 4.2 से 14% के लगभग सारभूत तेल जिसे एसेंशियल ऑयल कहा जाता है, और हल्दी में 5 से 13% खनिज लवण पाया जाता है और 70% कार्बोहाइड्रेट और काफ़ी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है। इसके साथ साथ अन्य विटामिन भी मौजूद रहता है। हल्दी को पीला रंग इस कारण मिला है। हल्दी को पीला रंग उसमें मौजूद रहने वाला कुरकुमीन नामक एक जैव रसायन से प्राप्त होता है। इस जैव रसायन में कई औषधीय गुण रहते हैं। हल्दी से प्राप्त किए जाने वाले तेल को टर्मेरिक ऑयल कहा जाता है। हल्दी के सूखी कंद में एक और महत्वपूर्ण यौगिक पाया गया है जिसे टर्पिनाइड नाम दिया गया है। हल्दी के सारभूत तेल में एलर्जी प्रतिरोधी अर्थात एंटीहिस्टामिन गुण पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें शोथ शामक एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी रहते हैं। अपने इस गुण के कारण यह चोट आदि से ऊतकों के क्षति को उत्पन्न होने वाली सूजन एवं एलर्जिक प्रक्रिया के कारण होने वाले लक्षणों में तत्काल आराम पहुंचा देती है। तो आज हमने हल्दी के बारे में जाना। नीचे दूसरे वीडियो में हल्दी के गुण, इसे कौन सी बीमारी में लाभदायक है और हमेशा आपको लाभ पहुंचाती रहती है। तो नेक्स्ट दूसरे वीडियो में आप हल्दी से अच्छे होने वाली बीमारियों के बारे में और डिटेल्स जानने के लिए दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं।